My dear students, good morning. How are you all? Today I am with another topic, which is the last topic of this chapter, solids. And today we are going to understand the whole chemistry of solids. Let us begin with the name of God, who gives us strength to learn more about the nature. So let us begin. In today's topic, that is solid, I can see the picture which is showing the particles are packed together. You don't have to forget this picture. Just keep this picture in your mind, because ये तस्वीर आपको बहुत कुछ सिखाएगी. वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वो कहीं ना कहीं इस पिक्चर से ही एक्सप्लेन होने वाली हैं. सो हम शुरू करते हैं कि सॉलिड क्या है. सॉलिड इज़ वन ऑफ द फोर्थ फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर. ये बात याद रखेंगे कि मैटर इज़ फाउंड इन 3 स्टेट्स. ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं, मगर आज हम लेटेस्ट रिसर्च को भी शामिल करेंगे और ये बात सीख लेंगे कि मैटर इज़ फाउंड इन 4 फंडामेंटल स्टेट्स: लिक्विड, गैस, सॉलिड एंड प्लाज्मा. इस लेक्चर में हम सिर्फ सॉलिड के बारे में पढ़ने वाले हैं. द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर. वही बात जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाई कि particles are very closely and tightly packed together and contain a least amount of kinetic energy. यानी जब solid में particles इतने tightly pack होंगे तो उनके अंदर amount of energy पे kinetic energy सबसे कम सतह पर होगी, at the lowest level होगी. A solid is characterized by structural rigidity. रिजिडिटी का मतलब सख्त होना है. एंड रेजिस्टेंट टू फोर्स टू सरफेस. यानी इन टाइटली पैक्ड अरेंज्ड मॉलिक्यूल्स पर, आयंस पर या एटम्स पर जब फोर्स अप्लाई की जाएगी तो उस फोर्स का उस पर, उसकी शक्ल पर, उसके रिजिडिटी पर कोई असर नहीं होगा. आगे चलते हैं. नाउ सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इन 2 forms on the basis of properties. First one is crystalline solid. Crystalline solid में atoms, ions और molecules are arranged in a definite 3-dimensional pattern. और crystalline solid को crystalline solid ही इसी वजह से कहते हैं क्योंकि उनमें crystals होती हैं. और crystals क्या होती हैं? Fixed 3-dimensional shapes. The building constituents arrange themselves in a regular manner throughout the entire 3-dimensional network. और crystalline solid में crystalline lattice होती है. Lattice is the frame in which particles are fixed. ख़ास बात कि crystalline lattice में definite geometrical shape होती है. Geometrical shape means उसके flat faces, उसके साइड फिक्स होते हैं और शार्प एजेस होते हैं. ये 2 बातें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं. इनकम्प्रेसिबल एंड ऑर्डरली अरेंज्ड यूनिट्स मीन्स द सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल व्हेन वी अप्लाई फोर्स और प्रेशर. द पार्टिकल्स आर ऑलरेडी वेरी टाइटली पैक्ड, सो हम सॉलिड्स को मज़ीद कंप्रेस नहीं कर सकते. नेक्स्ट, डेफिनेट शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स. एक ख़ास तरतीब होने की वजह से इनके दरमियान बॉन्ड एनर्जीज़ भी फिक्स्ड होते हैं. तो सॉलिड को मेल्ट करना हो तो शार्प अमाउंट ऑफ और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स. दैट्स वाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प एंड डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट्स. एनिसोट्रॉपी. एनिसोट्रॉपी क्या है ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं. डेफिनेट ज्योमेट्री, फिक्स ज्योमेट्री. एग्जाम्पल्स सोडियम क्लोराइड. नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड इज अमॉर्फस सॉलिड. अमॉर्फस सॉलिड जो वर्ड निकला है वो अमॉर्फी से निकला है. ये ग्रीक वर्ड है. इसका मतलब है
शेपलेस, यानी इन सॉलिड्स में कोई रेगुलर अरेंजमेंट, कोई फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती। इसकी वजह से इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। इनकी शेपलेसनेस की वजह से इनको नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, रबर, प्लास्टिक। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सबसे पहली ख़ास बात जिसकी वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड का नाम क्रिस्टलाइन रखा गया है वो इनकी फिक्स अरेंजमेंट है, यानी ऑल द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट एंड डिस्टिंक्टिव, नुमाया और मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल शेप ड्यू टू डेफिनेट orderly arrangement of atoms, ions or molecules in three-dimensional space. Three-dimensional space means on x-axis, on y-axis and on z-axis. Later we know about the geometrical shapes in the coming videos. Melting points. As I explained you that crystalline solids have sharp melting points and can be identified from their definite melting points. Cleavage plane. Whenever we study definite axes and definite patterns of particles, whenever we break crystalline solids, they are broken along their definite planes, which is called as cleavage plane, and they are inclined to one another at a particular angle for a given crystalline solid. यानी हम एक क्रिस्टल को जब ब्रेक करते हैं तो वो अपने एक्सिस पे ब्रेक होती है और उस एक्सिस को हम कहते हैं क्लीवेज प्लेन। और हर सॉलिड के टूटने का तरीका भी अलग अलग होता है, यानी उनके डेफिनेट क्लीवेज प्लेन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट बड़ी ख़ास प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं एनिसोट्रोपी। सुनने में बात अजीब लगेगी, मगर some of the crystals show variation in their physical properties depending upon the direction. Such properties are called as anisotropic properties and the phenomena is referred as anisotropy. यानी किसी भी क्रिस्टल का डिफरेंट एक्सिस पर डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना, थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट अलग होना, इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटीज़ का अलग अलग होना एक ऑब्वियस बात बन जाती है। यानी प्लेन पर डिफरेंट एक्सेस पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आर शोन एंड दिस इज़ कॉल्ड एज एनाइसोट्रॉपी एंड इट इज़ सीन इन क्रिस्टल्स, लिक्विड क्रिस्टल्स एंड लेस कॉमनली इन लिक्विड्स। द नेक्स्ट इज सिमेट्री। द repetition of faces, angles or edges when a crystal is rotated by 360 degrees along its axis is called as symmetry. सिमेट्री का मतलब है जब हम क्रिस्टल को पूरा रोटेट कर देंगे तो वही स्ट्रक्चर रोटेट होकर दोबारा हासिल हो जाएगा। ये क्रिस्टल की ख़ास प्रॉपर्टी है क्योंकि उसमें फ़िक्स ज्योमेट्रिकल प्लेन्स होते हैं, फ़िक्स एंगल्स होते हैं, इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक बड़ी ख़ास प्रॉपर्टी को हम सिमेट्री कहते हैं, यानी एक जैसा होना। हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल, दिस इज़ रॉन्ग, सॉरी, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि जो भी क्रिस्टल की शेप होती है, जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो सॉल्यूशन से क्रिस्टल्स बनने लगते हैं, यानी लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्जन होती है मैटर की। और जब हम क्रिस्टल को एक ख़ास कंडीशन पे ग्रो करने देते हैं तो उसकी शेप उसकी कंडीशंस पर डिपेंडेंट होती है। अगर हम सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को नॉर्मल प्योर फॉर्म में क्रिस्टलाइन करें तो वो हमको क्यूबिक क्रिस्टल देगा, मगर अगर हम इसमें कोई इम्प्योरिटी डाल दें जैसे कि यूरिया, अगर 10% यूरिया की मौजूदगी में सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स को ग्रो किया जाए तो वो नीडल टाइप होंगे, नीडल शेप होंगे। इस प्रॉपर्टी को हम हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल कहते हैं, यानी सॉलिड्स अपने प्रॉपर्टीज़ कंडीशंस पर भी डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट इज आइसोमॉर्फिज्म। Isomorphism is the phenomena in which two different substances exist in the same crystalline form.
you can see that different compounds such as sodium nitrate and potassium nitrate, both compounds have rhombohedral system. क्रिस्टल शेप इनकी सेम है और एटॉमिक रेशियो भी इसमें सोडियम 1, नाइट्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 3, यानी 1:1:3 का रेशो इन दोनों सॉलिड्स में पाया जाता है। एलिमेंटल कंडीशंस में भी हेक्सागोनल क्रिस्टल्स मौजूद हैं जिंक के और कैडमियम के। नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है हैविंग सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, बट पॉली मीन्स मैनी, यानी सेम सब्सटेंस कैन बी फाउंड इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, सच एज सिल्वर नाइट्रेट. Silver nitrate is found in rhombohedral system and orthorhombic system. You can see both of the crystal systems are totally different, but the substance is same. Next is allotropy. Allotropy or allotropism is the property of some chemical elements to exist in two or more different forms in the same physical state, known as the allotropes of the element. The very common and well-known example is carbon. Carbon is found in two allotropic forms. One, which is tetrahedral pattern in diamond. The other, hexagonal system in graphite. You can see the element is same, the atom is same, but their arrangement is totally different and their physical properties. Transition temperature. Some of the solids show that transition temperature is the temperature at which a material changes from one crystal to another crystal. Means two crystalline forms are in equilibrium. At the temperature at which two of the crystalline forms of a substance can coexist in equilibrium is called as transition temperature. Class, I have tried to use very common language and with the help of your textbook examples मैंने कोशिश की है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझाऊं. अगर आपको एक बार ये टॉपिक समझ नहीं आता, आप इस वीडियो को दोबारा सुनें, आप अपनी बुक से रीडिंग करें ताकि ये टॉपिक आपको समझ में आ जाए और आपके लिए इसको याद करना भी आसान हो जाए. इस उम्मीद के साथ आई एम saying goodbye to you, and I will explain you the very last topic in the next video lesson. Thank you, God bless you, and take care.